अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एडवांटेजेस, पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों पढ़ते हैं और हम इससे क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं अपने बिजनेस के लिए एज ए मैनेजर, एज एन अकाउंटेंट। पहले कि हम डिस्कस करें कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को, पहले हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन को कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। तो जनाब, कॉस्ट अकाउंटिंग की बिल्कुल मैं समराइज़ करते हुए इसकी डेफिनेशन को आपको बता रहा हूँ। अगर एक लाइन में आपको डेफिनेशन बतानी हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ बेसिकली टू फाइंड आउट, टू डील विद द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विसेज। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जिसकी अगर आप पर यूनिट कॉस्ट निकाल लें तो दैट मीन्स दैट इज़ द कॉस्ट अकाउंटिंग। लेट्स सपोज आपके पास अगर हाथ में पेन है इस वक्त या आपके पास रजिस्टर है, तो ये जिस कंपनी या जिस प्रोड्यूसर ने इसे बनाया है तो उसकी एक यूनिट पे जो कॉस्ट आई है, जो लागत आई है, उसकी फाइंडिंग और उसकी डिटेल इंटरप्रिटेशन, उसकी डिटेल एनालाइजेशन, ये बेसिकली फंक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो अब इससे फ़ायदे क्या हासिल होंगे और इससे हमारे बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। आइए दोस्तों, हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक प्रोडक्ट मैनेजर या एक बिज़नेस मैनेजर कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करता है अपने बिज़नेस की, क्या वजह होती है। तो जनाब, अगर आप YouTube पे वीडियोस देखेंगे या आप गूगल करेंगे तो आपको 10 से 12 जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो तमाम ऑब्जेक्टिव्स बेस करते हैं इन 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स पर। ये 3 पिलर ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं। नंबर 1 इज़ टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट प्राइस। प्रोडक्ट की प्राइसिंग के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। अभी हम इसको इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड रीज़न इज़ द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग अबाउट द कॉस्टिंग, रॉ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। एंड द थर्ड बेसिक रीज़न फॉर डूइंग द कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू मेक द करेक्ट मैनेजरियल डिसीजन। ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। और अगर हम पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ आएँ जो कि है प्रोडक्ट प्राइसिंग, तो जनाब आपको जब कॉस्ट पता होगी, जब आपको कॉस्ट पता होगी, लेट सपोज आप एक मार्कर बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट आपके पास आ रही है जनाब 15 रुपीज़। तो जब आपके पास कॉस्ट असर्टेन होगी, यानी कॉस्ट आपको पता होगी, तो ही आप उसके सेलिंग प्राइस को फिक्स करेंगे। ऐसा ही है, जब आपको कॉस्ट ही नहीं पता होगी तो आप उसको कितने पे सेल करेंगे, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला पर्पस, बेसिक पर्पस क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट प्राइस। अब प्रोडक्ट के प्राइस को हम कैसे फाइंड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट प्राइस, जो कि हम अभी यहाँ पर लेट सपोज कर चुके हैं कि 15 अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस है तो वो कॉस्ट प्राइस की फाइंडिंग कैसे होगी। कॉस्ट प्राइस की फाइंडिंग होगी कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कि कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया आपने, कितने लेबर को आपने यूज़ किया है और कितना आपका जो है वो अदर एक्सपेंसेस हुआ है। तो आप उस सब को टोटल करेंगे तो आपके पास एक फाइंडिंग आएगी, दैट विल बी कॉल्ड द CP, यानी कि वो कहलाएगी आपके पास कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस मजमुआ है जनाब फिक्स प्राइस और वेरिएबल प्राइस का, वो हम इन डिटेल अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो जब आप इसके हम फर्दर डिस्कशन करेंगे अगले वीडियोस के अंदर, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है, फिक्स प्राइस क्या है और जो डायरेक्ट फ्लो क्या है, इनडायरेक्ट फ्लो क्या है, उसमें हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, तो पहला बेसिक ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो क्या है, दैट इज़ द प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब उसके बाद अगर हम दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ पढ़ें, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज़ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब इससे क्या मुराद है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग से मुराद ये है कि आप अगर कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो आप अच्छा प्लान कर पाएंगे। यानी आपको जब पता होगा कि इतने यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, लेट सपोज अगर मुझे 30 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, तो मैं अपने पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से, यानी कि जो मैंने इससे पहले अकाउंटिंग की है, उसके बेस पे मैं मालूम कर सकूंगा कि मुझे 30 यूनिट के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना लेबर चाहिए होगा और कितना FOH चाहिए होगा, यानी फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए होगा। तो ये मुझे हेल्प करेगा टू प्लान फॉर द फ्यूचर प्रोडक्शन। फ्यूचर में मैंने जो प्रोडक्शन करनी है उसके लिए मुझे हेल्प करेगी मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर उसकी कंट्रोलिंग में मुझे हेल्प करेगी कि अगर मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो मुझे मज़ीद कितना रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, या मेरे पास लेबर की अगर इस वक्त इतनी कमी है तो आने वाले वक्तों में मुझे मज़ीद कितने लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में ये हेल्प कर रही होती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद थर्ड एंड द लास्ट
इज़ द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इज़ द पर्पज़ ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। आप ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में किस तरह हेल्प करता है, इसको ज़रा गौर से सुनने वाली चीज़ है ये। लेट्स सपोज़ आपको एक ऑफ़र आती है बाहर की कंपनी से कि जनाब हमें आपके पास से 3000 यूनिट्स चाहिए विद इन 15 डेज़। लेट्स सपोज़ आपके पास क्या ऑफ़र आई कि हमें 3000 यूनिट्स जो है वो दरकार हैं विद इन 15 डेज़। 15 डेज़ आपके पास टाइम है और आपसे कहा जा रहा है कि हमें 3000 यूनिट्स बना के दें, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि हम पर यूनिट आपको पे करेंगे RS लेट्स सपोज़ 10। RS 10 अगर वो आपको पे कर रहे हैं पर यूनिट और आपसे कहा जा रहा है कि आप 3000 यूनिट्स बनाएं, फिर आप एज ए मैनेजर हैं और आपको ये बात पता है कि आपके पास जो कॉस्ट प्राइस है जो आप 3000 यूनिट बनाएंगे उसके लेट्स सपोज़ कॉस्ट प्राइस RS 12 है, ठीक है। 12 रुपये की लागत उस पर आ रही है, रॉ मटेरियल और लेबर और FOH मिला के। तो आपकी CP यानी कॉस्ट प्राइस 12 रुपये आ रही है और आपको ऑफ़र हुई है 10 रुपये के हिसाब से, ने 10 रुपये के हिसाब से उन्हें यूनिट चाहिए। तो एज अ मैनेजर आप क्या डिसीजन लेंगे? आप यकीनन ये डिसीजन लेंगे कि आप इस ऑफ़र को रिजेक्ट करेंगे। वाई? ऑन द बेसिस ऑफ CP, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। जब आपको कॉस्ट प्राइस पता है तो ही आपको सेलिंग प्राइस की एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग के पर्पजेस क्या हैं। नंबर 1 इज़ द प्रोडक्ट प्राइसिंग। हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर सकते हैं जब हमें कॉस्ट प्राइस पता हो। सेकेंड वन इज़ द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कि हम किस तरह उससे कंट्रोल कर सकते हैं, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें कितना रॉ मटेरियल मंगाना है, किस तरह से जो है हमें लेबर को हायर करना है, उन सब की डिटेल हमें बताता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग। और हमें किस तरह से अदर एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है और अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। फिर द थर्ड वन इज़ द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, क्योंकि उनके पास जब एक डेटा इन समराइज फॉर्म, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस पता होगी तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट की रिक्वायरमेंट को, कि मार्केट के अंदर कितने प्राइस पे क्या चीज़ जो है वो बिक सकती है और कितने प्राइस पे हम ऑफ़र कर सकते हैं अपने कंज्यूमर्स को। आई होप कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।